तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसका जो मोटो है वो है यूनाइटेड फॉर लिवलीहुड्स। ठीक है, इंडिया इसका बिकेम मेंबर 1969 और इसका यूएन में जो रोल है वो है एज अ ऑब्जर्वर कम कंसल्टेंट इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में। ठीक है, और इसका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को बनाने में और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर को बनाने में रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का और क्या रूल है कि ये डेटा गैदरिंग करती है और उसका एनालिसिस करती है और रिसर्च करती है अबाउट स्पीसीज और नेचर के बारे में। ठीक है, इसने ना स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 कैटेगरीज बनाई हैं। उसमें से जो फर्स्ट का नाम है वो है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व वाइल्डनेस एरिया। सेकंड कैटेगरी में आते हैं नेशनल पार्क्स। थर्ड कैटेगरी में क्या आते हैं नेचुरल मॉन्यूमेंट्स और फीचर्स। ठीक है, फोर्थ में क्या है एबिटेड या स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। फिफ्थ में क्या है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप एरिया। और फिफ्थ में क्या है फिफ्थ में ये, और सिक्स्थ में क्या है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और फोर्थ सारी चीज़ें हो गई। एक बार आप सुना के दिखा दोगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में वाइल्डनेस एरिया, और सेकंड कैटेगरी में नेशनल पार्क्स, थर्ड कैटेगरी में है नेचुरल मॉन्यूमेंट्स या फीचर्स, फोर्थ में है हैबिटेट या स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, फिफ्थ में है लैंडस्केप या सीस्केप एरिया, और सिक्स्थ में है प्रोटेक्टेड एरिया विद नेचुरल रिसोर्सेज को अपन इसमें क्या है अलाउड कर देते हैं कि जो कम्युनिटी है वो कंज्यूम कर सकती है या यूज कर सकती है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी उसमें एक चीज़ रह गई थी स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम नेचर को उसी के हिसाब से छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करने मतलब कुछ भी अपन इंटरफेयर नहीं करती। जबकि इन सारी 5 कैटेगरीज में अपन क्या है रूल्स और लॉज बना सकते हैं। इंडिया में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट पास किया गया था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जो कैटेगरीज बनाई गई हैं इसके अंडर वो 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें जो IUCN ने फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स जो रेस्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स हैं वो वाइल्डनेस एरिया, और थर्ड थी अपनी नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स। ये तीनों दोनों इंक्लूड नहीं है इंडिया में। इंडिया में सेकंड वाली है नेशनल पार्क वाली, थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जो कि फोर्थ कैटेगरी की है, और सिक्स्थ कैटेगरी की कम्युनिटी रिजर्व्स, और फिफ्थ कैटेगरी की कंजर्वेशन रिजर्व्स है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? कंजर्वेशन रिजर्व एक्चुअली होता है बफर जोन, जो कि जैसे ये नेशनल पार्क है तो इसको भी थोड़ा सा इसके आसपास का एरिया भी ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर रखना होगा, तो इसको बोलते हैं बफर एरिया। ठीक है, अब एक और कैटेगरी इंक्लूड है इंडिया में, वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बट ये इंडिया के जो एक्ट है 1972 इसके द्वारा शामिल नहीं की गई है। ये जो यूनेस्को का ने बनाई ये कैटेगरी वो है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स एक्सेट्रास। ठीक है, तो इंटरनेशनली क्या होता है कि एक ऐसी टारगेट होता है जिसमें ना बोला गया है कि 70% जो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए किसी भी स्टेट का, ये इंक्लूड करता है टेरेस्ट्रियल को और वाटर लैंडस्केप को। ठीक है, पर इंडिया में अभी तक केवल 5.6% ही है, और इसमें भी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो कि 3.7% है। जो नेशनल पार्क्स हैं उनका है केवल 1.3%। ठीक है, और जो IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, तो ये रेड लिस्ट क्या है? तो ये रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल। अब थ्रेटेंड स्पीसीज में सभी आते हैं, प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स। ठीक है, तो जो IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी है उसमें कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 9 है। 9 में फैली है एक्सटिंक्ट। सेकंड है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट था उस जगह ख़त्म हो गए हैं, बट वो हमने अदर जगह प्रोटेक्टेड कर लिए हैं जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह में या किसी और अदर प्लेसेस पे। फिर थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ER।
ठीक है। और फिर उसके बाद है एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में 90% उनकी जो पॉपुलेशन है पिछले 10 ईयर्स में ख़त्म हो चुकी है। एंडेंजर्ड में जो उनकी 70% पॉपुलेशन है पिछले ईयर्स में ख़त्म हो चुकी है। और वल्नरेबल में वो हैं जिनकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन पिछले 10 वर्षों में ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। और फिर उसके बाद है नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, और दो ऐसे डेटा हैं जो कि बनाए ही नहीं गए हैं। डेटा नॉट एफिशिएंट है और डेफिशिएंट है और नॉट एवेल्यूटेड है। ठीक है। और जो थ्रेटन कैटेगरी है, थ्रेटन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं तो ऊपर से देख लीजिए। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ER और एंडेंजर्ड EN और EVU। ठीक है। अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी, जो थ्रेटनेस है स्पीसीज़ की ख़त्म होने की या उनकी प्रोटेक्शन की, वो बढ़ती जा रही है। हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर जाते जाएंगे तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है।